सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग लूर्द की माता मरियम के जो दर्शन के विषय में मनन चिंतन करेंगे। महिमा की भक्ति में माता मरियम का विशेषकर लूर्द, फातिमा, गाडलुपे जगहों पर जो दर्शन हुआ, उसके विषय में आने वाले 3 दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। 14 साल के बर्नाडेट सोबेरिस, उनकी छोटी बहन टोइनेट और उनके एक दोस्त के साथ जलाने के लिए, लकड़ी बटोरने के लिए लूर्द के बाहर एक जगह पर गए। वहां पर उनको एक नदी पार करके आगे बढ़ना था, लेकिन बर्नाडेट जो थोड़ा अस्थमा का पेशेंट थी, इस कारण वो घबरा करके नदी के इस पार रही। टोइनेट और उनके दोस्त नदी को पार करके उस साइड में जाकर के लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। उस समय पर बर्नाडेट को माता मरियम का दर्शन पास में ही जो पत्थरवरा है उसके बीच में दर्शन मिला। बर्नाडेट कहती है वह बहुत ही सुंदर सी एक महिला, नीले रंग के वस्त्र पहने और सिर पर सफेद रंग के वेल उड़ी हुई थी, और उनके पैरों के नीचे सोना कलर का जो रोज पुष्प है वो दिखाई दिया, और एक हाथ में पेड़ की एक रोजरी माला पकड़ी हुई थी। वो मुस्कुराती रही। इस प्रकार बर्नाडेट को ये दर्शन मिले। बर्नाडेट को ना देखने के कारण उनके बहन टोइनेट और दोस्त लौट करके आए, देखें वो प्रार्थना में ऐसे बैठी हुई थी, और उनसे पता किया उन लोगों ने, तो एक महिला को, एक सुंदर महिला को यहां देखा करके बताए। ये था 11 फरवरी 1858, 11 फरवरी 1858। इसलिए लूर्द माता का त्योहार हर वर्ष 11 फरवरी को मनाते हैं, 11 फरवरी को मनाते हैं। केवल ये एक दिन नहीं, आगे आने वाला 17 और दिन, अर्थात कुल मिलाकर के 18 बार बर्नाडेट को मां मरियम ने दर्शन दिया। बर्नाडेट उनके बहन घर में ये बात बता दिया, मां ने उनको पिटाई भी की और उस जगह पर दोबारा जाने से मना किया। बर्नाडेट रोती रही, नहीं हमें जाने दीजिए, लेकिन अगले दिन नहीं जाने दिया। 14 तारीख इतवार था, आश वेडनेसडे के पहले वाला इतवार।
उस दिन मिस्सा बलिदान के बाद फिर से बर्नाडेट ने आग्रह किया। उनकी माँ और उनके कुछ रिश्तेदारों ने मना किया, ये कोई भूत हो सकता है, तुम लोग मत जाओ। तब भी बर्नाडेट का हृदय उस जगह की ओर आकर्षित होते जगह गए और जाने का वो जिद किया। आखिरी में मिस्सा बलिदान के बाद वहां तक जाने के लिए मां ने अनुमति दिया। इन तीनों बच्चों ने चर्च से एक बोतल में होली वाटर लिया। बोला हम टेस्ट करेंगे, यदि ये शैतान है उनके ऊपर हम जब ये होली वाटर फेंकेंगे वो भाग जाएगा, यदि वो स्वर्ग से आई है तो नहीं जाएगी। इसलिए अपने हाथ में होली वाटर रखा चर्च से। इसके बाद जहां उनको दर्शन मिला उस जगह पर फिर से पहुंची। वहां पर तीनों घुटने टेकर रोजरी माला करना शुरू किया। एक भेद पूरा होते होते फिर से उस महिला का दर्शन मिला। मुस्कुराती हुई उनके साथ रोजरी प्रार्थना करने लगे। रोजरी प्रार्थना खत्म होते ही उनकी आंखों से ओझल हो गई और जब दर्शन दे रहे थे, रोजरी जप रहे थे, बर्नाडेट अपने हाथ में जो होली वाटर रखा हुआ था उसको उस महिला की ओर छिड़काने लगी। बार बार छिड़काते रहे। उस सुंदर महिला हंसती रही लेकिन कुछ बात नहीं किया। पहली बार भी नहीं, इस बार भी नहीं। इसके बाद फिर से घर में मना हुआ। 18 फरवरी को आश वेडनेसडे के दिन फिर से घर से अनुमति दिया। तब परिवार के लोगों ने कहा वो बात नहीं करते होगी, इसलिए एक पेन और पेपर लेकर के जाओ, हो सकता है कुछ लिख कर के बता देगा। इसलिए वे लोग वहां पर गए, रोजरी कर रहे थे। मां मरियम का फिर से दर्शन मिला। इस बार मां मरियम ने पहली बार बात किया। बात ये किया, अगले 15 दिनों तक लगातार यहां आना। बस उनके लोकल भाषा में मां मरियम ने बात किया। इसके बाद उनके आंखों से ओझल हो गई। 19 तारीख को फिर से कुछ लोग और उनके साथ आए। वे अपने घर से ही मोमबत्ती जला करके, क्योंकि मन में डर भी था, भय भी था, ये कौन है, इसलिए मोमबत्ती जलाते हुए जुलूस में उस जगह तक पहुंची। रोजरी माला शुरू करते ही उस महिला का दर्शन फिर से। कहा जाता है इससे ग्रोटो में मोमबत्ती जलाकर जुलूस का प्रारंभ हुआ, क्योंकि बर्नाडेट एवं अन्य कुछ लोग, उस दिन 8 लोग और बर्नाडेट के साथ जुलूस में मोमबत्ती जला करके अपना प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो जलती हुई मोमबत्ती प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है, संसार की ज्योति, उस प्रतीक को लेकर के गए। मां मरियम उस दिन भी कुछ बातचीत नहीं किया। 20 तारीख को फिर से गए। उस दिन हर रोज प्रार्थना करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना बर्नाडेट को सिखाई, लिखने के लिए मना किया, किसी को बताने के लिए भी मना किया। ये प्रार्थना तुम रोज करना। इस प्रकार एक प्रार्थना सिखाई। 21 फरवरी को 6वां दर्शन में करीब 100 लोग वहां पर इकट्ठे थे। उस समय पर मां मरियम का दर्शन में पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना ये कहा। और उस दिन पुलिस कमिश्नर द्वारा बर्नाडेट को बुलाए और आइंदा आगे ना जाने का आदेश दिया। इसलिए 22 को नहीं गया, एक इतवार था,
लेकिन 23 को फिर से हो गई। करीब 150 लोग उस दिन वहां पर थे और सरकार के 2 अधिकारी लोग भी वहां पहुंच गए थे। उस समय पर 2 रहस्य बर्नार्ड को बता के दिया, जिसका खुलासा नहीं करना ये कहा। 24 फरवरी को करीब 250 लोग वहां पर उपस्थित थे। उस दिन मां मरियम ने बात की, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। ये 3 बार बोल करके पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना और उनके लिए तुम प्रायश्चित करो, इस प्रकार आग्रह किया। और प्रायश्चित का कुछ काम करने के लिए एक काम ये बताया, जहां तुम खड़ी है वहां घुटना टेक करके प्रायश्चित के रूप में उस जमीन को तुम चुंबन करो। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रायश्चित कर्म करने के लिए मां मरियम ने आग्रह किया। 25 फरवरी को जब 9वां बार दर्शन दिया, बर्नार्ड से कहा इस झरने से तुम थोड़ा पानी पियो। और बर्नार्ड चारों तरफ देखने लगे, कोई झरना नहीं देख रहा था, कोई फाउंटेन नहीं देख रहा था, बल्कि उधर पास में एक नदी के समान था। वो नदी में पानी लेने के लिए गए, मना किया। और मां मरियम ने स्वयं हाथों से इशारा किया, जहां उनका दर्शन वाला जो पत्थर था वहां से थोड़ा हट करके उसके पीछे एक जगह दिखाई, वहां पर वो गई। देखा तो कीचड़ जैसे थोड़ा सा पानी हाथ में उठाने लायक भी नहीं है, कीचड़ है। पानी उठाने के लिए, क्योंकि अनुसरण करना है मां का, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से थोड़ा सा मिट्टी हटाए, थोड़ा गड्ढा बनाए, उधर उसमें पानी है। 3 बार उस पानी को उन्होंने उठाकर फेंका, क्योंकि वो मैला था। इसके बाद मां मरियम का आग्रह को पूरा करते हुए उन्होंने वो पानी लेकर के पी। इसके बाद आग्रह किया, वहां पर जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको तुम खा लो। वो भी उन पौधों को तोड़ करके खाना शुरू किया। यह सब पापियों के प्रायश्चित के लिए करने के लिए कहा। इस प्रकार पापियों का प्रायश्चित, जो पाप बढ़ रहा है, उनके मन परिवर्तन के लिए समर्पित करने के लिए आग्रह किया। जिस दिन मां मरियम ने उनको पानी पीने के लिए कहा और बर्नार्ड ने अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा था, वहां से उस दिन से ऐसा पानी एक झरना जैसे बहना शुरू हो गया था। इसके बाद 27 तारीख 28 तारीख सब आए, बर्नार्ड को दर्शन मिलता रहा। 1 मार्च में 12वें दिन का 12वें बार जब दर्शन दिया, करीब 1500 लोग वहां पर उपस्थित थे। उनमें से एक महिला जिनका नाम है कैथरीन लटापी, वो 9 महीने का गर्भवती भी है। उनका एक हाथ एक्सीडेंट के कारण हाथ हिलता नहीं था, अपाहिज हो गया था। वो जिस प्रकार पैरालाइज होकर के पड़ा है, उसी प्रकार पड़ा हुआ था। उस महिला ने जिस झरना इस बेटी ने जो हाथों से बनाए, जहां से पानी भरा था, उस झरने में अपना वो हाथ को धोया। तुरंत उस हाथ में शक्ति आई। वहीं पर सब लोगों के सामने वो उनके हाथ को ऊपर उठाए, उस हाथ में बल आया। सबसे पहला वाला एक चमत्कार, जो चंगाई का चमत्कार लूर्द में यही हुआ। कैथरीन लटापी के जो पैरालाइज हुआ हाथ चंगे हो गया। ये केवल इतना ही नहीं, वहीं पर उनका डिलीवरी का पेन शुरू हुआ। तुरंत उनको वहां से लेके जाना पड़ा। उनका एक अच्छा डिलीवरी भी हुआ।
इसके बाद मां मरियम ने वहां पर एक गिरिजा बनाने का आग्रह किया। फादर को बोलो लोगों के साथ जुलूस में यहां तक आए और यहां पर एक गिरजाघर का निर्माण करो। लेकिन फादर ने उसको इनकार किया। बिशप से मिला, बिशप भी उसके लिए इनकार किया, क्योंकि उनका नाम क्या है, कौन है, ये सब पूछने लगे और मां मरियम उनका उत्तर नहीं देते थे। बार बार पूछती थी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, लेकिन मां मरियम कभी भी उसका जवाब नहीं देते, लेकिन केवल मुस्कुराते थे। इस प्रकार 25 मार्च के दिन फिर से फादर जी आग्रह कर रहे हैं आपका नाम, आपका परिचय बताना पड़ेगा। उस समय पर वो हंसी नहीं, बल्कि अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाए और दोनों हाथों को एकदम नीचे की ओर किया। इसके बाद उन हाथों को जोड़ते हुए अपने छाती में ला करके मां मरियम ने कही, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। उनके लोकल भाषा में ये बता कर दिया। वो बेटी उसी बात को ना भूलने के लिए पुरोहित के पास जाने तक उसको बार बार बोलते रहे, ताकि ये बात फादर तक पहुंचाए। और फादर इस प्रकार बिशप से भी मिले, बिशप को भी ये खबर दिया। लेकिन बिशप ने फिर से मना किया, जल्दीबाजी नहीं करना है, वेट करो, इंतजार करो। इसके बाद उनको दर्शन मिलता रहा और पुलिस ने उस ग्रोटो जहां वो दर्शन देते हैं उसी जगह पर बैरिकेड लगा दिया। 16 जुलाई को 18वां बार, आखिरी बार बर्नाडेट को फिर से दर्शन दिया। उस समय पर नदी के उस पार खड़े रहना पड़ा, क्योंकि वहां पुलिस ने बैरिकेड लगाया था और हजारों लोगों का भीड़ था उस दिन उधर। इस प्रकार मेरी बर्नाडेट को लूर्द में दर्शन देकर के माता मरियम ने पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने एवं उनके लिए प्रायश्चित करने का संदेश दिया। और वहां पर जो झरना है, आज भी बड़े चमत्कार होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मिरेकल, चमत्कार होने वाला जगह ये लूर्द का इसी जगह है। मां मरियम जहां दर्शन दिया, विशेषकर उस कुंड जो बर्नाडेट ने अपने हाथों से जो खोदा था, वहां से जो झरना निकला, वो एक चंगाई का जगह बन गया है। बड़े बड़े चमत्कार उस जगह पर होते हैं। कहा जाता है हर रोज यूकरिस्तीय जुलूस निकालते हैं और उस समय पर अनेकों लोगों को, हजारों लोगों को प्रतिदिन चंगाई मिलते हैं। मेरी बर्नाडेट 1866 में 1866 में एक सिस्टर बनने के लिए गए और सिस्टर बने। और इनका मृत्यु के बाद वहां पर संत पापा पियूस 11वें ने 1933 में 1933 में पियूस 11वें ने बर्नाडेट को संत घोषित किया और 16 अप्रैल संत बर्नाडेट का फीस्ट भी मनाते हैं। तो लूर्द की माता का फीस्ट 11 फरवरी को हर साल मनाते हैं। नोवेना प्रार्थना और अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा मां मरियम से मध्यस्थ मांगते हैं। विशेषकर चंगाई के लिए लोग मां मरियम के पास प्रार्थना करते हैं। तो लूर्द में मां मरियम ने जो दर्शन दिया, इसलिए मां मरियम को लूर्द की रानी, लूर्द की मां ये कह करके पुकारते हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।